हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग ऑन किलिंग या ट्री का 15 MCQ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑन किलिंग या ट्री। ऑन किलिंग या ट्री पोएम के पोएट का नाम क्या है? तो गिव पटेल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का सेंट्रल थीम क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्रुएलिटी टुवर्ड्स ट्रीज। पेड़ों की जो क्रूरता से काटा जाता है उसके बारे में बताया गया है इसमें, कि पेड़ काट देते हैं, कैसे सूख जाता है, कैसे मर जाता है, इसके बारे में है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, कैन ए ट्री बी किल्ड बाय अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ। बिल्कुल आंसर नहीं होगा, नो होगा, क्योंकि चाकू के वार से पेड़ों को काटा ये ख़त्म नहीं किया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है। चाकू को पेड़ों पर अगर वार करते हैं तो पेड़ फिर अपने आप को हील कर लेता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हेल्प्स अ ट्री ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट। ट्री में कौन ऐसी चीज़ है जो उसको काट देने के बावजूद फिर से ग्रो कर सकता है? तो वो रूट से ही हो सकता है, क्योंकि यदि रूट जब तक बचा हुआ है पेड़ अपना अस्तित्व फिर से वापस ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द रूट्स ऑफ द ट्री। पेड़ों के रूट्स के बारे में क्या कहते हैं पोएट? तो बताते हैं ऑप्शन नंबर बी, दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। कि असली ताकत जो होती है वो जड़ें होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री। कवि के अनुसार सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है इस ट्री का वो है रूट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंस व्हेन द बार्क ऑफ द ट्री इज हैक्ड। यदि छाल को काट दिया जाता है कोई भी ट्री का तो क्या होता है? तो छाल जब काटा जाता है तो वो अपने आप फिर हील कर लेता है, ठीक कर लेता है धीरे धीरे करके। दैट मीन इट हील्स इट सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द ट्री कंज्यूम टू ग्रो। अपने ग्रो के लिए क्या क्या कंज्यूम करता है एक ट्री? तो क्या कंज्यूम करता है? अर्थ से सॉइल को लेकर के एयर, हवा, वाटर, सनलाइट, सभी चीज़ों की आवश्यकता होता है इसे पोषण के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपेंस टू द ट्रीज बार्क व्हेन इट इज कट। यदि ट्री के बार्क को काटा जाता है तो क्या होता है? तो उससे एक तरह का रस निकलता है। दैट मीन इट ब्लीड्स सैप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क मतलब है कि उससे रस निकलना। छाल को यदि काटा जाता है तो उससे रस निकलता है, उसे ही कहते हैं ब्लीडिंग बार्क। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, सैप कमिंग आउट ऑफ द बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू किल ट्री कम्प्लीटली। क्या चीज़ की आवश्यकता होता है पेड़ों को पूरा तरह से खत्म करने को, मारने को? तो उसे यदि जब तक जड़ों से उसका पृथ्वी से, अर्थ से उसको रूट को वापस ना निकाल लें, बाहर ना कर दें, तब तक वो ख़त्म नहीं होता है, कम्प्लीटली नहीं डेथ करता है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरूटिंग इट फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज एंकरिंग अर्थ इन द पोएम। एंकरिंग अर्थ का मतलब है इस पोएम में कि वो मिट्टी, जो जड़ें जो पकड़ा हुआ है मिट्टी की सॉइल को, दैट मीन्स सॉइल दैट होल्ड द ट्रीज रूट। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वह मिट्टी जो जड़ों को पकड़े रहता है उसे हम लोग कहते हैं एंकरिंग अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट इज हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। सालों साल पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ रहता है वो कौन सी चीज़ें हैं? तो रूट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंस टू द रूट्स व्हेन दे आर एक्सपोर्ट। यदि एक्सपोर्ट किया जाए, बाहर निकाला जाए तो क्या होता है? तो वो मर जाएगा। वो कैसे मरेगा? सबसे पहले बर्न, जल जाता है धूप से, चौक सूख जाएगा, हार्ड एंड कठोर हो जाएगा, वेदर, ये सभी चीज़ें। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। इस पोएम का टोन क्या है? इस पोएम का टोन सीरियस एंड सैटारिकल है। दैट मीन गंभीरता के साथ और व्यंग्यात्मक के साथ बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।